हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज वृषभ राशि के बारे में बात करेंगे। शनि महागोचर 30 साल बाद वृषभ राशि से शनि 11वां होने वाला है। चंद्र कुंडली में 11वें भाव में अब गोचर करने वाला है। कुंभ राशि को छोड़कर शनि अब 2 साल 6 महीने 4 दिन तक मीन राशि पर गोचर करेगा और इसके क्या फल होंगे। वैसे बहुत ही शानदार योग वृषभ राशि वालों के लिए बन रहा है, क्योंकि 11वां शनि है और यह चांदी के पाए पर है। तो बहुत अच्छे रिजल्ट अब वृषभ राशि वालों को शनि से मिलने वाले हैं। और कुछ उपाय भी बताऊंगा, उन उपायों को करेंगे तो और अच्छी स्थिति यहाँ पर रहेगी। तो वृषभ राशि यदि आपकी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, चाहे आप किसी भी आयु के हैं, वृषभ राशि है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुने। सबसे पहली स्थिति, जो न्याय के देवता हैं शनिदेव हैं, और शनि जो है एक राशि पर लगभग 2.5 साल रहता है। सभी 12 राशियों पर भ्रमण करने में, गोचर करने में 30 साल लगभग लगते हैं। वैसे एग्जैक्ट देखा जाए तो 29.46 साल लगते हैं, तो 29.5 साल मानकर चलें, लेकिन मोटा मोटा यही कहते हैं कि 30 साल लगते हैं। शनि सूर्य से बहुत ज़्यादा दूरी पर है, सबसे ज़्यादा दूरी पर शनि ही है, 14,270 लाख किलोमीटर दूरी पर। इसलिए एक राशि पर भ्रमण करने में उसको समय भी ज़्यादा लगता है, 2.5 साल लगते हैं। जो जितना नज़दीक होगा उसको चक्कर काटने में कम समय लगता है। इसलिए शनि को शनि चलने वाला ग्रह शनि कहा गया है। तो चांदी के पाए पर यह रहेगा, क्योंकि 11वां शनि है और यह 2 टुकड़ों में मीन राशि पर रहेगा। 2 स्थितियां हैं। पहली स्थिति 29 मार्च 2025 को यह स्थिति शुरू होगी, 2 जून 2027 तक लगातार चलेगी। फिर दूसरा टुकड़ा 20 अक्टूबर 2027 से लेकर 23 फरवरी 2028 तक चलेगा। कुल मिलाकर इन 2 समयों में शनि मीन राशि पर रहेगा 2 वर्ष 6 मास 4 दिन तक। तो वृषभ राशि से यदि गणना करें, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, तो वृषभ से मीन तक गणना करेंगे तो 11वां शनि, ऐसे गणना इसकी की जाती है और इसी आधार पर चंद्र कुंडली में इसके फल देखे जाते हैं। यहाँ पर वृषभ राशि का सीधा सा मतलब है चंद्र राशि आपको देखनी है। चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में 2 नंबर अंक पर लिखा हुआ है तभी आपकी वृषभ राशि होगी। अब सबसे बड़ी बात, शनि जो है उससे हम न्याय भी देखते हैं और कर्म भी देखते हैं। शनि जिसका बलवान है वह काम अच्छा करेगा, अच्छी मेहनत करेगा और उसे वहाँ पर सफलता भी मिलती है। और कुंडली में, वैसे जनरल बात करें, यदि कुंडली में किसी व्यक्ति का शनि खराब है तो वह आलसी हो जाएगा, शरीर का वजन भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। तो शनि जिसका बलवान है वह कभी बैठता नहीं है, निरंतर चलता रहता है। शनि जिसका अच्छा है वह ईमानदारी से काम भी करता है। और शनि का सीधा सा रूल भी है कि यदि आप शनि की 7.5 या ढैया भी चल रही है, वैसे वृषभ राशि को तो अभी ना तो 7.5 है ना ढैया है, लेकिन जनरल बात की जाए तब भी यह कहा जाता है कि शनि की 7.5 जब भी किसी व्यक्ति को लगती है, या शनि का ढैया अर्थात 2.5 साल का शनि भी लगता है किसी को, तो वहाँ पर यदि वह व्यक्ति ईमानदारी के साथ काम करता है तो दिक्कतें कम आती है, समस्याएं कम आती है। लेकिन यहाँ पर वृषभ राशि वालों के लिए तो काफ़ी अच्छा समय है। गुरु की मीन राशि पर शनि गोचर करेगा। अब आप स्वयं देखें कि शनि और गुरु दोनों आपस में, ज्योतिष शास्त्र में इनको सम कहा गया है। ये दोनों आपस में शत्रु नहीं हैं, ना ही मित्र हैं ना ही शत्रु हैं, लेकिन सम स्थिति में होने से, शनि के मीन राशि पर आने से इसके फल अशुभ नहीं, जनरली अशुभ नहीं होते हैं। अब यहाँ पर एक बात और नोट करें कि शनि जैसे ही मीन राशि पर आएगा, यदि आपकी चंद्र कुंडली आप खोलकर देखेंगे तो 11वें भाव में 12 का अंक लिखा हुआ होगा। और शनि जैसे ही 11वें भाव में आएगा, चंद्र कुंडली के 11वें भाव में आएगा, तो यह लग्न को देखेगा तीसरी दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा और 10वीं दृष्टि से 8वें भाव को देखेगा।
और जहाँ जहाँ इसकी दृष्टि पड़ेगी वहाँ पर भी अच्छी स्थितियाँ बन रही है। क्यों बन रही है? तीसरी दृष्टि से मीन, मेष, वृषभ राशि को देखेगा। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है। सातवीं दृष्टि से कन्या राशि को देखेगा पंचम भाव में, तो कन्या राशि का स्वामी बुध ग्रह है। यह भी शनि का मित्र है, शुक्र भी मित्र है, बुध भी मित्र है। और 10वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेगा, वहाँ पर धनु राशि है 9 नंबर, तो गुरु भी शनि का शत्रु नहीं है। तो लगभग अगर देखा जाए तो शनि के बुरे फल इन राशियों पर दृष्टि होने के बाद भी नहीं मिलेंगे। थोड़ी सी सावधानियां हैं, 1-2 सावधानियां हैं, उनको ध्यान में रखेंगे तो स्थिति ठीक रहेगी। अब हम एक एक करके इस स्थिति को समझते हैं। यदि 11वें भाव में शनि आ गया तो सबसे पहली स्थिति क्या होगी? काम काज में स्थिरता रहेगी, स्थिरता मिलेगी। जो भी काम करेंगे अब उसमें स्थिर हो जाएंगे और धीरे धीरे उसमें शनि लाभ देता है, धीरे धीरे देता है। शनि शनि लाभ देता है, शनि शनि काम भी होते हैं और लाभ भी मिलता है। तो अब आपके काम धीरे धीरे बढ़ने वाले हैं, अब लाभ भी धीरे धीरे आपका बढ़ने वाला है। पैसे की रुकावट जो है वह अब दूर होने वाली है। अब कामकाज व्यवस्थित भी होगा। पहले किसी कारण से काम थोड़ा गड़बड़ हो रहा था, तो अब व्यवस्थित होना शुरू हो जाएगा और व्यवस्थित काम होगा तो फिर सारी स्थितियां अपने आप ठीक रहेगी। और वैसे भी अब एक बात और नोट करें कि वृषभ राशि वाले लोग वैसे अगर देखा जाए तो बहुत सारे हैं, सभी व्यवस्थित थोड़ी होंगे। अब यहाँ फल को ध्यान से समझें। जो व्यवस्थित नहीं है वह व्यक्ति अगर थोड़ी सी भी कोशिश करेगा तो उसको अब लाभ मिलने वाला है। बहुत सी बार देखते हैं कि आपके परिवार में कोई वृषभ राशि वाला व्यक्ति है, अव्यवस्थित है, दिनचर्या ठीक नहीं, समय पर उठता नहीं है, आलसी है, तो जन्म पत्रिका भी जरूर देख लें एक बार। जन्म पत्रिका में कोई दोष तो नहीं, क्योंकि ये शनि तो लाभ देने वाला है। तो अब आप समय पर उठें, समय पर काम करेंगे और समय पर जो भी व्यापार है या नौकरी पर जाएंगे तो वहाँ स्थिति भी अब सुधार वाली होने वाली है। तो कुल मिलाकर लाभ मिलने वाला है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को लाभ मिलने वाला है और वह उस समय में काम ना करे तो फिर क्या होगा? समय तो ऐसे ही निकल जाएगा और उसको फील भी अच्छा होगा कि 2-2.5 साल मेरे अच्छे निकले। चाहे घर पर बैठा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा है, तब भी उसको ऐसा लगेगा कि ठीक चल रहा है। इधर उधर घूमेगा व्यक्ति, आनंद करेगा। लेकिन यदि उस समय का आप सदुपयोग करेंगे तो सोचिए, आपका लाभ भी बढ़ेगा और आपकी इच्छाएं भी पूरी होगी। तो कुल मिलाकर इस बात पर भी ध्यान जरूर देवें कि वृषभ राशि के सभी जातक एक जैसे नहीं होते हैं। हजारों लाखों लोग होंगे, सबका स्वभाव एक जैसा नहीं होता है। यदि आप आलसी हैं तो अब आप नोट कर लीजिए, आलस से छोड़ें और काम पर लग जाएं, क्योंकि अब आपके लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मान लीजिए कोई आपको कह रहा है कि नौकरी पर आ जाओ इतनी तारीख को, और अब आप जाएंगे ही नहीं तो फिर काम कैसे बनेगा? या आपके पास पैसा नहीं है, आपको पैसा चाहिए, काम भी मिलने वाला है या काम आप कर सकते हैं, उसके बाद भी अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर समय ऐसे ही निकल जाता है। तो बहुत सी बार हम कहते हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा है, तो जो आलस्य करेगा उसके लिए तो दिक्कत है ही। तो शनि कर्म प्रधान ग्रह है, मेहनत करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे, और जो पहले से ही मेहनती हैं उनके लिए तो ज़बरदस्त योग, शानदार योग अब बन रहा है। अब न्याय भी होगा, कुल मिलाकर अच्छी स्थिति है। यात्राओं का योग भी बनेगा और उसमें आपका काम भी जरूर बनेगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि नवम चंद्र कुंडली देखेंगे तो नवम में मकर राशि है, दशम में कुंभ राशि है। नवम और दशम भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठ गया, इसको हम बहुत अच्छा योग बोलते हैं। वहाँ पर भाग्य की भी वृद्धि होती है और कर्म की भी वृद्धि होती है, काम काज में भी लाभ मिलता है, तो अच्छी स्थिति बनती है। तो शनि की जो यह स्थिति है 11वें भाव में वृषभ राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। तो व्यापार में सफलता मिलेगी और यात्राओं का योग बनेगा और यात्राओं में आपका काम भी होगा। व्यापारिक या नौकरी से संबंधित यात्राएं हैं उसमें आपका काम भी बनेगा। विदेश यात्रा भी हो सकती है। बड़े अधिकारी हैं आपसे, बड़े जो अधिकारी नौकरी कर रहे हैं, बड़े अधिकारी, उनसे लाभ मिलेगा। नौकरी में तरक्की के योग हैं। लोगों से अच्छे संबंध भी बनेंगे और अगर आप व्यवहार कुशलता रखेंगे तो और अच्छी स्थिति है।
मान लीजिए आपको गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, बहुत से ऐसे लोग भी होंगे वृषभ राशि वाले जो चिड़चिड़े स्वभाव के हैं, गुस्सा ज़्यादा आता है, अपने हाल में मस्त रहते हैं। तो यहाँ पर शनि 11वां हो जाएगा। यदि आप व्यवहार कुशलता बढ़ाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, तो आपके काम और ज़्यादा अच्छे ढंग से होंगे और वहाँ पर आपकी योजनाएं सफल होगी, योजनाएं चल पड़ेगी, इच्छाओं की पूर्ति भी होगी इस समय में। जो भी इच्छा आप रखते हैं, थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो वह वस्तु आपको मिल जाएगी या वह इच्छा आपकी अब पूरी होने वाली है। परिवार में भी अब आप चाहें तो मिलजुल कर रह सकते हैं। मान लीजिए पहले से कोई समस्या चल रही है, पत्नी से कोई समस्या है, माँ से है, पिताजी से है, तो अब आप थोड़ा सा अगर अपने व्यवहार में सुधार करेंगे या उनसे अब धीरे धीरे बातचीत करेंगे तो कोई समस्या भी अगर चल रही है पारिवारिक, तो वह भी अब दूर होगी, नए पद की प्राप्ति भी होगी, नौकरी में अच्छा पद, नया पद मिल सकता है। कहीं अटका हुआ पैसा है, क्योंकि आमदनी आय भाव पर बैठेगा शनि, तो धीरे धीरे कोई पैसा अगर किसी से मांगते हैं तो अब वह पैसा आना भी शुरू हो जाएगा। तो इस बात पर भी ध्यान देवें, किसी से पैसा मांगते हैं तो इस समय में अच्छी स्थिति बन रही है, वह पैसा आपके पास आना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए व्यापारी हैं, किसी को उधार माल दिया है, वहाँ से पैसा लेना है, तो अब धीरे धीरे वहाँ से भी लाभ वाली स्थितियाँ बनेगी, वहाँ से पैसा आना शुरू होगा। थोड़ा सा आपका भी प्रयास रखें और अगला व्यक्ति भी फिर धीरे धीरे पॉजिटिव रहेगा। कार्य कुशलता बढ़ेगी, काम करने की कुशलता बढ़ेगी, अब काम को अच्छे ढंग से करेंगे और अचानक किसी प्रकार का लाभ भी मिल सकता है, चाहे रिश्तेदार हो, मित्र हो, परिवार का कोई सदस्य हो, या नौकरी या व्यापार में किसी प्रकार का अचानक लाभ का, धन लाभ का योग बनता है। कोई बड़ा काम हो सकता है इस समय में, कोई बड़ी योजना बना रहे हैं, कोई बड़ा काम शुरू हो सकता है और अच्छा लाभ भी आपको मिल सकता है। घर में शुभ मांगलिक कार्य भी होंगे, आपके परिवार में शुभ मांगलिक कार्य भी होंगे। जैसे अगर आपकी शादी नहीं हुई है तब भी योग बन सकते हैं, या घर में और भी कोई नया मकान बनाया है, कोई भूमि खरीदी है, उस पर कोई मकान बना रहे हैं, या कोई नई वस्तु खरीद कर ला रहे हैं, तो उससे संबंधित कोई शुभ मांगलिक कार्य घर में हो सकते हैं। नया कोई व्यापार शुरू कर रहे हैं, वहाँ पर भी शुभ मांगलिक कार्य हो सकते हैं, या आप कोई धार्मिक अनुष्ठान करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति भी अब बनने वाली है। धार्मिक कार्यों से भी लाभ मिलेगा। ऐसे व्यक्ति जिनकी वृषभ राशि है, धर्म से जुड़े हुए काम करते हैं, सामाजिक काम करते हैं, या आपकी संस्था का नाम भी वृषभ राशि से आता है, खाली व्यक्ति का नहीं, संस्था का नाम भी अगर वृषभ राशि से आता है तो अब आपके काम बनने वाले हैं। अब वृषभ राशि में कौन कौन से अक्षर आते हैं? ओ अक्षर आता है, ओ अकेला ओ, अ नहीं, अ तो मेष राशि में आता है, ओ अक्षर है, व अक्षर है, इसके अलावा ई है, ऊ है, ए है और वे है, वो है, तो वह ये अक्षर इसमें आता है। तो ध्यान देवें। पशुधन भी मिल सकता है, किसी पशु को खरीद सकते हैं, उससे संबंधित कोई काम है तब भी आप कर सकते हैं। भूमि खरीदना, मकान खरीदना, वाहन खरीदना, इस प्रकार की स्थिति मैं पहले ही बता चुका हूँ। कुल मिलाकर सुख सुविधा बढ़ने वाली है। 11वां शनि है। तो अब इस शनि की लग्न पर दृष्टि पड़ेगी, तीसरी दृष्टि पड़ेगी, और चंद्र कुंडली देखें तो जैसे लग्न देखते हैं वैसे ही चंद्र कुंडली देखेंगे तो पहले भाव में 2 का अंक लिखा हुआ मिलेगा। ऐसी स्थिति में अगर किसी की वृषभ राशि नहीं है, वृषभ लग्न भी है, तब भी शनि, यह स्थिति जो है शनि की अच्छी स्थिति है। लेकिन गोचर में अधिकतर स्थितियां राशि से देखी जाती है और गोचर के फल राशि से देखते हैं, लेकिन लग्न से भी स्थितियां देखी जाती है। लग्न में भी शनि, जो भी ग्रह जो वर्तमान में चल रहे हैं, कौन से किस भाव में कौन सा ग्रह चल रहा है, उससे काफ़ी फर्क पड़ता है। तो वो भी फलित में लिखा है। शनि अगर वृषभ लग्न की किसी की कुंडली है, उसके 11वें भाव में शनि आ रहा तो उसको भी लाभ मिलेगा, यह बात बिल्कुल पक्की है। लग्न पर दृष्टि पड़ेगी, वृषभ राशि पर तीसरी दृष्टि ऐसी स्थिति में चंद्र कुंडली के लग्न पर, चंद्र कुंडली के प्रथम भाव पर, तो वहाँ शुक्र की राशि वृषभ है, तो मित्र राशि पर दृष्टि पड़ेगी तो प्रभावशीलता बढ़ेगी, आपका प्रभाव बढ़ेगा, वर्चस्व बढ़ेगा, लोगों में जाएंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, तो मान सम्मान की वृद्धि होगी। सरकारी नौकरी मिलने के योग भी यहाँ पर बनते दिख रहे हैं। गवर्नमेंट
अगर आप कोई अच्छा कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत बढ़ाएं आप। ये 2-2.5 साल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चाहे आप सरकारी किसी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, किसी भी, तो यहाँ पर अब आपको लाभ मिल सकता है। इसके अलावा प्राइवेट नौकरी में भी अच्छे योग बनेंगे। नौकरी का मतलब दोनों से है, तो सरकारी, लेकिन लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन प्राइवेट में भी आजकल पैसा सरकारी से ज़्यादा मिलता है, इसलिए प्राइवेट में लोग रुझान बहुत ज़्यादा अब ले रहे हैं। तो कोशिश करें, ये 2.5 साल आपके लिए बहुत अच्छे हैं नौकरी के मामले में। पिताजी से लाभ का योग बनता है, क्योंकि नवम और दशम का स्वामी शनि 11वें भाव में बैठकर लग्न को देख रहा है, पंचम को देख रहा है, अष्टम को भी देख रहा है, लग्न को देख रहा है, तो योग तो बनेंगे नौकरी के। भाग्य में भी अचानक लाभ वाली स्थिति, अचानक कहीं से लाभ मिलना, भाग्योदय होना, रुके हुए काम अब शुरू होना, तो उसे कहते हैं भाग्य का उदय। और अपनी उन्नति के लिए आप विशेष प्रयत्न भी करेंगे, इस समय में मेहनत भी अच्छी करेंगे। लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इसी वीडियो में शुरुआत में कि जिनकी वृषभ राशि, बहुत सारे लोग होंगे, अगर कुंडली में कोई खराब योग पड़ा है और आलसी हैं, समय पर उठते नहीं हैं, तो उनके लिए अब जागने का समय है। अगर इस 2.5 साल में अभी उठ गए आप, मार्च के बाद 29 मार्च 25 से मैंने जो स्थिति बताई 2028 तक चलेगा, 2 टुकड़ों में चलेगा, तो अभी 29 मार्च 25 के बाद जाग गए तो समय आपका बदल जाएगा और आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपकी उन्नति होने वाली है। तो आलस्य छोड़ें और अब काम पर लग जाएं। इसीलिए शनि आया है कि आलस्य छोड़ें, काम पर लग जाएं। और ज्योतिष भी इसीलिए बना है कि समय रहते ही प्रयास करें, पहले ही जाग जाएं। ये सारी जानकारियां जो है ये ज्योतिष शास्त्र में लिखी हुई है, कौन सी स्थिति में कौन सा ग्रह आता है तो क्या फल होते हैं, उसी आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। इसके अलावा राजनीति के क्षेत्र में दशमेश लग्न को देखेगा, राजनीति के क्षेत्र में है तो सफलता मिलेगी। नेता हैं या कोई सामाजिक बड़ा काम कर रहे हैं, जिनकी वृषभ राशि है, उनको लाभ मिलेगा। सरकार से जुड़े हुए काम भी सफल हो सकते हैं। सरकारी कोई टेंडर है, बहुत सी बार देखते हैं ना, शनि जिनका बलवान है वह लोगों को नौकरी लगवाते हैं, लोगों को नौकरी देते हैं। जिनका शनि बलवान होगा वे ऐसा काम करते हैं जैसे लोगों को कहीं नौकरी लगवा रहे हैं, या उनके पास बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, लोग काम करते हैं। जिसका शनि अच्छा होगा उसके घर में नौकर चाकर भी अच्छे होंगे। जिसका शनि खराब होगा घर में नौकर चाकर उतनी मात्रा में नहीं होंगे, या नौकर होंगे तब भी वे उनसे दिक्कत आती है। इसके पीछे क्या है? शनि। शनि अगर अच्छा है तो घर में नौकर चाकर ठाट बाट से व्यक्ति रहता है, सुख सुविधाओं के साथ साथ घर में नौकर चाकर भी होते हैं। तो सरकार से जुड़े हुए कोई काम है तो अब सफल होने वाले हैं। कोई टेंडर, आप जैसे शनि में टेंडर भी लेते हैं, ठेकेदार जो होते हैं बड़े बड़े ठेके लेते हैं, टेंडर लेते हैं, शनि उनकी कुंडली में अच्छा होता है तभी ऐसा काम वे करते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, लोहे से जुड़े हुए काम करते हैं, रबड़ उद्योग है, कोयला उद्योग है, ये सब शनि से जुड़े हुए बहुत सारे काम, हाथ करघा उद्योग है, जूट जो होता है उससे सामान, बैग और ऐसी चीज़ें बनाते हैं, लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, और उसके जो मालिक हैं उनका शनि विशेष बलवान होता है। और हर एक काम को बड़े संकल्प के साथ, बड़ी मजबूती के साथ अब आप करेंगे, जो ठान लेंगे उसे पूरा भी करेंगे। कारण यह है कि स्थिर राशि पर, लग्न पर जो वृषभ राशि व स्थिर राशि, उस पर शनि की दृष्टि है। जो भी काम सोचेंगे, ठानेंगे, उसको करेंगे, बड़ी स्थिरता के साथ करेंगे और उस काम में स्थिर हो जाएंगे, अपनी जिद को पूरा करेंगे। व्यक्ति ऐसी स्थिति में जिद्दी हो जाता है कि ये काम मुझे करना है और करेंगे भी। तो ठान ले में, अगर आपने पहले से कोई काम सोच रखा है तो अब पूरा होने वाला है। बस यही है कि आपको थोड़ा सा उठना पड़ेगा समय पर। अगर जो आलसी हैं उनके लिए तो विशेष बात है ही। कहने का तात्पर्य, बुद्धि स्थिर रहेगी। स्थिर राशि पर दृष्टि है शनि की, तो बुद्धि स्थिर रहेगी, मुझे यही काम करना और इसी में मुझे आगे बढ़ना है। ऐसी स्थिति में परिवार के सदस्य भी देखेंगे कि व्यक्ति केवल एक ही बात करेगा और वही काम करना है, सोच लेगा,
तो यहाँ पर ऐसी स्थिति बन सकती है। शरीर में अगर कोई रोग कष्ट है तो वह भी धीरे धीरे दूर होगा। जागरूक रहेंगे, विवेकवान भी बनेंगे, सोच समझकर हर काम को करेंगे। और कोई नया नया काम आ रहा है तो उसमें भी जिज्ञासा बढ़ेगी, नई नई चीज़ों को सीखने की जिज्ञासा बढ़ती है। तो स्टूडेंट जो हैं उनके लिए अच्छा है। 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी शनि की, वहाँ पर कन्या राशि है। चंद्र कुंडली के पंचम भाव में कन्या राशि लिखी हुई है, 6 का अंक लिखा हुआ होगा। और ऐसी स्थिति में शनि यदि पंचम भाव को देख रहा है, बुध की राशि को देख रहा है, तो वहाँ पर भी पिता का सहयोग आपको मिलेगा। पहली स्थिति तो पिता के सहयोग से आप लाभ अर्जित कर सकते हैं, तो पिताजी का भी सहयोग यहाँ पर मिल सकता है। पढ़ाई लिखाई ठीक चलेगी, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं आप वह भी ठीक चलेगी। और प्रेम संबंधों में भी स्थिति ठीक रहेगी, स्थिरता रहेगी। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो वहाँ पर भी स्थिरता रहेगी। चाहे तो विवाह भी कर सकते हैं, विवाह का विचार भी बना सकते हैं। और हर एक काम पर विशेष ध्यान देंगे, हर एक छोटी छोटी बात को ध्यान में रखेंगे और उस पर अमल करेंगे और व्यवस्थित उस काम को करेंगे। और क्योंकि इनकम भाव में शनि बैठा हुआ है, पंचम भाव को देख रहा है, तो योजनाएं बनाएंगे, उसको क्रियान्वित भी करेंगे और उसमें लालसा भी बढ़ेगी, पैसे कमाने की लालसा भी बढ़ेगी। तो अच्छा पैसा कमाएं, ऐसे विचार बनेंगे। वृषभ राशि यदि है आपकी तो ध्यान से इस बात को नोट कर लें। संतान से भी लाभ के योग बनते हैं, जो संतान है उससे भी लाभ के योग बनते हैं। संतान पर थोड़ा सा ध्यान जरूर दें दिनचर्या पर, तो उससे लाभ भी मिलेगा और संतान को भी लाभ मिलेगा। धार्मिक पूजा पाठ में भी रुचि बढ़ेगी, क्योंकि शनि अगर कुंडली में बहुत अच्छा है तो व्यक्ति धार्मिक भी होता है। शनि की अच्छी स्थिति व्यक्ति को धार्मिक बनाती है। ऐसा व्यक्ति, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी स्थितियाँ देखी जाती है। शनि के साथ कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, पंचम भाव में कौन सा ग्रह है, उस पर भी निर्भर करता है, लेकिन शनि धार्मिक बनाता है। तो यहाँ धार्मिक पूजा पाठ में रुचि भी बनेगी। और जो पहले से ही ऐसा काम करते हैं उनके लिए तो अच्छी स्थिति है ही, जो धार्मिक काम करते हैं, NGO चला रखा है, सामाजिक काम कर रहे हैं या धार्मिक कोई सोसाइटी बना रखी है, उनको लाभ मिलेगा। किसी विशेष विषय या शास्त्र में निपुणता भी हासिल करेंगे। शनि की दृष्टि है तो कोई विषय भी हो सकता है, कोई शास्त्र भी हो सकता है, तो वहाँ आप निपुणता हासिल करेंगे, उसमें डिग्री ले सकते हैं। पुराने शास्त्रों में भी रुचि बनेगी, पुराने शास्त्रों को पढ़ना, उनको टटोलना, खोल कर देखना, ऐसी रुचि भी बनेगी। कहने का तात्पर्य तत्वज्ञानी भी व्यक्ति बनता है। तो ऐसे व्यक्ति जो धर्म से जुड़े हुए हैं और धार्मिक काम करते हैं, तो तत्वज्ञानी हर एक बारीक वस्तु को जानना, हर एक महत्व की बात को समझना और धर्म के बारीक बारीक जो तत्व हैं उनको समझना, ऐसी स्थिति भी बनेगी। तो ज्ञानी बनेंगे, ज्ञान का विकास होगा, अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे, अच्छे शास्त्र पढ़ेंगे। इसके अलावा PhD की कोई डिग्री है या अन्य कोई उपाधि, बड़ी डिग्री है, मास्टर डिग्री है, आप ले सकते हैं। ऐसा योग भी बनेगा, विचार भी बनेगा और वह बात आपकी अब, वह काम जो है आपका अब होने वाला है। तो कुल मिलाकर भाग्य और जो भी काम करेंगे उसमें तरक्की का योग बनेगा। और उस तरक्की में ही भाग्य कैसे अच्छा हो, आपका काम कैसे अच्छा हो, अच्छा लाभ कैसे मिले, उसमें बुद्धि लगाएंगे। बुद्धि स्थान है पंचम स्थान। तो पैसा कमाने के लिए, अपने पद को बढ़ाने के लिए, अपने भाग्य के विकास के लिए, क्योंकि नवम और दशम का स्वामी 11वें भाव में बैठकर पंचम भाव को देख रहा है, तो नवम भाग्य है, दशम कर्म है। कर्म का मतलब जो भी काम धंधा आप कर रहे हैं, और नवम भाग्य है, उच्च शिक्षा है। तो इन सभी में कैसे लाभ अर्जित करें, इसमें बुद्धि आपकी अब लगेगी। अब 8वीं दृष्टि पर आ जाते हैं। शनि की 8वीं दृष्टि, 8वें भाव पर दृष्टि जो है उस पर आ जाते हैं। शनि की 10वीं दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी, वहाँ धनु राशि लिखी हुई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे चंद्र कुंडली, तो 8वें भाव में 9 का अंक लिखा हुआ होगा। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य ठीक रहेगा और संपत्ति में विशेषकर पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। कोई वसीयत है तो अभी आप पिताजी लिख सकते हैं, आप उनसे बात करेंगे तो सफलता मिलेगी।
भाई भाई में अगर कोई बंटवारा करना है तब भी अब लाभ मिल सकता है। तो कुल मिलाकर अगर वृषभ राशि है तो पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। बाहरी स्थानों में विशेषकर विदेश से लाभ के योग बनते हैं। बाहरी विदेश से अगर कोई लेन देन भी करते हैं, कोई कामकाज भी करते हैं, तब भी लाभ मिलेगा। जल्दबाजी में कोई काम ना करें, इस बात पर ध्यान जरूर दें। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, सोच समझ। वैसे विवेकवान रहेंगे तो जल्दबाजी कैसे करेंगे, लेकिन 8वें भाव पर दृष्टि है तो थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात यह भी है, कभी कोई काम आ रहा है तो एकदम दौड़ भाग करके उस काम को ना करें। थोड़ा सा धैर्य रखें और सोच समझकर उस काम को करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। कोई पहले से ही शत्रु है, गुप्त शत्रु है, तो उससे दूरी बनाए रखें और अपने काम पर ध्यान देवें, क्योंकि 2.5 साल अगर अपने काम पर ध्यान देंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। और व्यर्थ की बातों में पड़ेंगे, लोगों से उलझेंगे तो वहाँ फिर काम थोड़े बिगड़ भी सकते हैं। तो शनि की अष्टम पर दृष्टि है तो व्यर्थ लोगों में बैठना, व्यर्थ लोगों से बात करना, व्यर्थ मित्रों की संगति करना, पहले से ही अगर ऐसी स्थिति चल रही तो अब सावधान हो जाएं, अब छोड़ें उनको, क्योंकि कोई आपके काम आने वाला नहीं है। आप कमाएंगे तो आपके काम आएगा। बहुत सी बार देखा है कि मित्र रिश्तेदार भी काम नहीं आते हैं। एक बार वे आपको अच्छी सलाह देंगे, दोबारा फिर कहीं और चले जाएंगे। बहुत सी बार अच्छी सलाह के चक्कर में कोई उल्टी सलाह दे के चले गए तो वहाँ पर भी नुकसान है। तो अपनी सोच समझ से, अपनी समझ से काम करें। और यदि आप पहले से ही ऐसे लोगों में उठते बैठते हैं, मान लीजिए बच्चे हैं, बच्चा है कोई वृषभ राशि का, कम उम्र है, या कोई लड़की भी है, और जो मित्र हैं वो ठीक नहीं हैं, या रिश्तेदार हैं तो वहाँ से भी कोई अच्छी स्थिति, उम्मीद वाली स्थिति नहीं है, तो उनसे दूरी बनाए रखेंगे तो ठीक स्थिति रहेगी। तो गुप्त शत्रुओं से और ऐसे मित्र रिश्तेदार हैं जो आपको फ़ायदा नहीं दे सकते हैं। वैसे फ़ायदे के लिए तो रिश्तेदारी नहीं की जाती है, लेकिन कहने का तात्पर्य यही है कि रिश्तेदार अच्छे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छी बात करते हैं, मतलबी नहीं है तो ठीक स्थिति है। लेकिन यदि वे मतलबी हैं और व्यर्थ की बातें करते हैं और आपको भी व्यर्थ कार्यों में डालते हैं, तो ऐसे लोगों से आप दूरी बनाए रखेंगे तो ठीक रहेगा। पिता के स्वास्थ्य में कभी नरमी रहे तो थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिए। माँ के स्वास्थ्य में भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि माँ का स्वास्थ्य थोड़ा सा ज़्यादा नरम रह सकता है। अगर माँ की तबीयत ज़्यादा खराब रहती है तो वृषभ राशि वालों को यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। आप लोन लेकर भी कोई काम कर सकते हैं, ऋण लेकर भी कोई काम कर सकते हैं। सोचें समझें कितना ऋण लेना है, कितना आप चुका सकते हैं, कैसा बिजनेस आप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इस बात को भी समझ लें। तो कुल मिलाकर सारी स्थितियाँ आपके सामने मैंने रख दी। अब उपाय क्या हैं जिनसे और अच्छी स्थिति बन सकती? तो पहली स्थिति है संतों और गुरुजनों की सेवा करें। अच्छे संत हों, संत भी अच्छे हों, और अच्छे गुरु है कोई आपके, शुरू से ही आप किसी को मानते हैं, उनकी सेवा करने से लाभ मिलता है। शनि जो है इसका संबंध अपंग लोगों से है, वृद्ध लोगों से है, तो इनकी सेवा करने से शनि अच्छा होता है। किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, अपंग व्यक्ति है, बहुत दुखी है, या कोई सोसाइटी भी है अपंग लोगों की, तो वहाँ पर उनकी हेल्प करें, उनकी सेवा करें। बुज़ुर्ग लोगों की सेवा करें। घर में जो बुज़ुर्ग हैं पहले तो उनकी सेवा करें। बहुत सी बार होता है घर के बुज़ुर्ग हैं, उनको तो आप देखते नहीं, और बाहर बुज़ुर्गों को आप उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको भोजन दे रहे हैं, तो ऐसी सेवा कोई काम की नहीं होती है। तो घर में कोई बड़े बुज़ुर्ग हैं, सबसे पहले तो उनकी सेवा करें, उनका आदर करें, सम्मान करें। उसके बाद बाहर के लोगों की तो है ही, तो यहाँ पर लाभ मिलता है। संतान पर थोड़ा सा ध्यान देवें इस समय में, 2.5 साल में, ताकि संतान की तरक्की भी हो। मान लीजिए संतान है और उसकी चिंता है, तो अब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो वह भी, संतान भी अब थोड़ा सा आगे प्रोग्रेस करेगी। श्रद्धा अनुसार कभी कभी हनुमान जी की पूजा आप कर सकते हैं, उसमें कोई भी पूजा आप कर सकते हैं। हनुमान जी की किसी भी पूजा में मनाही नहीं है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। हनुमान जी का नाम लेने में, उनकी किसी भी प्रकार की पूजा करने में कोई समस्या वाली बात नहीं है। और इसके अलावा कभी कभी शनि चालीसा भी कर सकते हैं। यूँ तो शनि के बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन 11वां शनि है, इसलिए यहाँ पर यह शनि शानदार स्थिति में आ जाता है, खराब स्थिति में नहीं आता है। चांदी के पाए पर है, तो चांदी का पाया अलग अलग स्थितियाँ देखते हैं।
कि शनि किस भाव में बैठा हुआ उससे पाए देखे जाते हैं। इस पर मैं पूर्व में भी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको ज़रूर देखें कि पाया कैसे देखते हैं। लेकिन यहाँ ये जो सारे वीडियो धीरे धीरे क्लियर होंगे, मेष से लेकर मीन तक सभी की जानकारी दी जाएगी। तो अगले 5-10 दिन में आपको सारी राशियों के बारे में पता लग जाएगा। तो आपको पाए का भी पता लग जाएगा किस राशि को क्या पाया चल रहा है। तो चांदी का पाया शुभ होता है, शास्त्रों में इसे अच्छा कहा गया है कि शनि चांदी के पाए पर आया है, तो यहाँ इसके फल अच्छे होते हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।